हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। तो आज है 3 तारीख और परसों आपका पेपर है। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और अच्छा खासा आपने अभी तक तैयारी कर लिया होगा। पिछले 2 महीनों से मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूं। आपके प्रिपरेशन में के दौरान जो भी आपको हेल्प मिल सकता था जो वो मैं गाइड कर रहा हूं आपको। तब आ गया वो दिन कि आपको दिखाना है नीट के पेपर में जाके कि आप क्या कर सकते हो। देखो, अभी तक ज़्यादा सोचना मत, ज़्यादा टेंशन मत लेना कि आपने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा। जितना भी पढ़ा उसी में आप खुश रहना और उसमें कॉन्फिडेंस रहना कि अगर आपने 50% भी सिलेबस पढ़ा है ना, तो उस 50% में कॉन्फिडेंस रहना। अगर आपने 90% पढ़ा, 80% पढ़ा, थोड़ा बहुत रह भी गया है, तो जितना पढ़ लिया है उसी में आप कॉन्फिडेंस रहना और ट्राई करना कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें कोई गलती ना हो। जो नहीं पढ़ा उससे गलती हो, चलो उसमें से जो नहीं पढ़ा आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है, एक मेरे तरफ से एक लास्ट मैसेज होगा, प्लस में एक आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बता दूंगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, भैया पेपर कैसे अटेम्प्ट करूंगा, क्या कुछ बता दीजिए कि गलतियां कम हो, सिली मिस्टेक वगैरह कम हो। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप एग्जाम के दिन जब जाना पेपर देने के लिए, तो दिमाग को खाली करके जाना। दिमाग को हल्का रखना पूरा। कुछ भी उसमें टेंशन नहीं, कुछ भी स्ट्रेस नहीं। थोड़ा बहुत टेंशन होगा बट फिर भी आप उसमें कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी टेंशन मत लेना। जितना आप फ्रेश माइंड से जाओगे ना पेपर देने, उतना आपके लिए बेस्ट होगा। जाना एकदम अच्छे से, टाइम से पहले पहुंच जाना एग्जामिनेशन हॉल में। जो भी प्रोसेस होता है सारा करने के बाद जाके आप अच्छे से बैठ जाना। जब आपको पेपर मिले, उससे जो भी प्रोसेस होता है पहले साइन वगैरह करने का वो कर लेना अच्छे से। उसमें ज़्यादा घबराना नहीं, ज़्यादा पैनिक मत होना कि मैम जल्दी पेपर दीजिए, जल्दी पेपर दीजिए। बहुत बार ऐसे बच्चे करते हैं, मैंने देखा एग्जामिनेशन हॉल में। जब सारा प्रोसेस हो जाने के बाद आपको सही टाइम पे पेपर मिल जाएगा, पेपर लेने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चंस को देख के ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है या फिर किसी क्वेश्चंस को देख के ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। देखो, कभी कभार क्या होता है ना कि हम लोग किसी सवाल को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। और उस एक्साइटमेंट के चक्कर में जो हमारे सवाल सही होता है ना, जो बिल्कुल लुल्लू पुच्चू सवाल होता है, वो भी गलत हो जाता है। और कभी कभी जो हम लोग कोई ऐसा सवाल जो हमें पता है बट वहाँ पे देखने के बाद लगता है "अरे, कभी तो पढ़ा नहीं है", और उसमें हम लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं और हमें पढ़ और वो सवाल जानते हुए गलत कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आप पेपर स्ट्रेटजी की बात करूँ, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की बात करूँ, तो सबसे पहले जैसा हमें टीचर बताते थे एलएन में या फिर जो मैंने किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बायो का पेपर अटेम्प्ट करना है। बायो का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपको शिफ्ट होना है केमिस्ट्री पे, उसके बाद फिजिक्स पे। यही एक तरीका होता है जो मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे यही फॉलो करते हैं। और देखो, नीट का पेपर आपका कैसा जाएगा, अगर सबसे ज़्यादा कोई डिसाइड करती हो तो वो है टाइम। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, जो कि आप सीख गए होगे मॉक टेस्ट देकर। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है फिजिक्स पे और सबसे कम कम टाइम देना है हमें बायो पे। देखो, बायो में क्या है आपको कि ट्राई करना कि 45 मिनट से 1 घंटे तक आपका पेपर बन जाए। उसके बाद उतना ही टाइम में केमिस्ट्री को निपटा देना। और जो मैक्सिमम टाइम बचते हैं 1 घंटा 20 मिनट या फिर उससे भी ज़्यादा बचेगा 1.5 घंटे के आसपास, अगर आप पूरा फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो मिनिमम आपके पास 1 घंटा 20 मिनट या फिर 1.5 घंटा होना चाहिए पेपर बनाने के लिए। क्योंकि 45 क्वेश्चंस होते हैं और बनाने में टाइम लगते हैं, कितना भी आप फास्ट रहो टाइम लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम बताना बचाना फिजिक्स के लिए। और फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान कुछ बातें ध्यान रखना, जैसे छोटे छोटे जो कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं ना उसे बिल्कुल मत करना। एक बार जब आपका पूरा पेपर बन जाए या फिर पूरा सवाल बन जाए तो एमआर में भरने से पहले एक बार देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि 2+2 आपने 4 ही किया ना, 5 तो नहीं कर दिया ना। बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती है, घर में हम लोग गलतियां नहीं करते हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में आके चीज़ें गलत कर देते हैं। तो वो चीज़ें कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दुख होगा कि आपने जानते हुए सवाल को गलत करके आया है। ओएमआर कैसे फिल करना, जैसे आपने अगर बायो कर लिया, 1% बायो कर लिया, बायो करने के बाद जस्ट आपको ओएमआर फिल करना। और ओएमआर फिल करके मैं टाइम बता रहा हूँ आपको कि 45 मिनट से 1 घंटा में आपका पेपर होना चाहिए ओएमआर के साथ। उसको लास्ट के लिए मत छोड़ना। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि फिजिक्स बना लिए, केमिस्ट्री बना लिए, बायो बना लिए, उसके बाद लास्ट में जाकर ओएमआर फिल करेंगे। बिल्कुल ऐसा मत करना। लास्ट में कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, मैम आके बोलेगी 5 मिनट्स हुए अब 5 मिनट में आप पूरा ओएमआर फिल नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे ऐसे ही ओएमआर रह जाते हैं सवाल बनते हुए भी। तो सबसे पहले आपको बायो करना है, उसके बाद ओएमआर फिल करना है, केमिस्ट्री करना है, उसके बाद ओएमआर फिल करना है, उसके बाद फिर फिजिक्स करना है, उसके बाद ओएमआर फिल करना। और ऐसा भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन से बनाए उसका एक ओएमआर लगा दिए, दूसरा बनाए दूसरा। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक पूरा पेपर करना, उसके बाद ओएमआर, दूसरे करना, उसके बाद ओएमआर। इसी तरीके से करना और अच्छे से शांत दिमाग से पूरा पेपर देना। छोटी छोटी गलतियां करने से बचना। एक लाइन को 3 से 4 बार पढ़ना। कभी कभार क्या होता है ना कि हम लोग किसी सवाल को पढ़ रहे हैं, हमें लगता है बहुत ईजी है और सवाल को पढ़ते अच्छे से नहीं है, और कुछ सवाल में कुछ और पूछ रहा है, आंसर कुछ और देकर आते हैं।
सवाल को पढ़ना अच्छे से, सबसे ज़्यादा टाइम अगर लेना तो सवाल पढ़ने में लगाना। अगर 1 मिनट एक क्वेश्चंस पे दे रहे हो तो 20 सेकंड आप सवाल को अच्छे से पढ़ना और समझना कि सवाल कहना क्या चाह रहा है हमसे। ऐसा नहीं सवाल कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं, और ये गलतियाँ होती है। आप अगर सिली मिस्टेक जो बोलते हैं ना बच्चे कि भैया सिली मिस्टेक कैसे कम करूँ, सिली मिस्टेक कैसे कम करूँ? इस तरीके से आप कर सकते हो कम सिली मिस्टेक। सवाल को अच्छे से पढ़ो, आंसर को अगर आप ला रहे हो तो उसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। अगर आपके पास टाइम बचे, सारा कुछ करने के बाद फिर भी आपके पास टाइम बच जाए ओएमआर भरने से पहले, जैसे आपने बायो का ओएमआर भर लिया, केमिस्ट्री का ओएमआर भर लिया, आप फिजिक्स का सवाल कर लिया, उसका ओएमआर भरने से पहले अगर आपके पास टाइम है, तो जितने भी आपने न्यूमेरिकल्स करे हैं, उसका एक बार देख लेना, आंसर रीचेक कर लेना कि आपने सही करा है फिर गलत करा। क्योंकि प्रोसेस सही होता है, आंसर में गलतियाँ कर देते हैं हम लोग। तो बस यही कुछ था पेपर स्ट्रेटजी। अच्छे से जाना भाई, शांत दिमाग से देने जाना पेपर, मैं यही बोलूँगा। हैप्पी मोड में जाना, बिल्कुल उदास होके मत जाना क्या होगा नहीं होगा, भाई जो होगा अच्छा होगा। आपने मेहनत किया ना, आपको पता है कि आपने मेहनत किया। अगर आपने मेहनत नहीं भी किया तो आपको पता पता है कि मेहनत नहीं किया तो नहीं होगा। तो इतना क्या सोचना, मेहनत किया है अच्छा नंबर आएगा। सिलेक्शन होना नहीं होना दैट इज डिफरेंट थिंग, उसको उसके बारे में बाद में सोचना। बस ये सोच के आना कि जाएंगे पेपर में अच्छे से देंगे, जितना पढ़े उतना फोड़ के आएंगे पेपर में। बस इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना और अच्छे से जाना। उस दिन थोड़ा ज़्यादा हार्ड खाना वगैरह मत खाना, सॉफ्ट खाना खा लेना। वो सब करके अब टाइम पे पहुंच जाना सेंटर में। और जो भी ड्रेस कोड वगैरह उसका मैं कोई अलग से वीडियो बनाने नहीं जा रहा हूँ ना, तो मैं आपको बोलता हूँ किसी वीडियो में देखना जाके कि ड्रेस कोड का कोई अलग से, बिल्कुल भी नहीं भाई। जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसे पढ़ लेना। और बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं तुक्का स्ट्रेटजी वगैरह, तुक्का वगैरह मत लगाना। जो आपने पढ़ा है उसी को बना के लाना, अगर नहीं पढ़ा है उसे बिल्कुल छोड़ देना। हाँ, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे 50-50 का परसेंट का चांस होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वहां पे आप रिस्क ले सकते हो। हाँ, ऐसा रिस्क मत लेना कि हमें चारों ऑप्शंस नहीं पता, आप कहीं भी टिक लगा रहे ए बी सी ए बी सी, ऐसा मत करना। यूट्यूब पे लोग वीडियो बना देते हैं, टीचर लोग बहुत सारे देखा हूँ, तुक्का लगाने का सही तरीका मेथड, सब फालतू है। जब तुक्का लगा के ही बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तो क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना दिन से क्यों मेहनत कर रहे हैं? तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि तुक्का वगैरह के चक्कर में मत रहना। जितना पढ़े हो अभी तक उसमें कॉन्फिडेंस रहना, उसको पेपर जाके फोड़ के आना। एंड मेरा साइड से भाई लास्ट 2 महीना से आपसे जुड़ा हूँ, फिर मैं एक लगाव हो चुका आपसे। तो ऑल द बेस्ट, मेरा यही कामना है कि आप सभी का अच्छे से सिलेक्शन हो। अगर जिसका सिलेक्शन ना भी हो तो एक अच्छा मार्क्स लाओ, कि कहीं भी जाओ तो एक अच्छा जगह आप अच्छा करो लाइफ में। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।